योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करवाकर लेफ्टिनों की हालत ही क्या कर दी। Huge amount of money. I'm told over 9,000 crore rupees is being spent now. See, this is a secular country. Our constitution says it is secular. So public funds are not meant to be spent on promoting any religion. ममता दीदी तो यह परेशान है कि सरकार कुंभ को इतना पैसा आखिर क्यों लगा रही है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, पर रियलिटी तो कुछ और ही दिखा रही है। Mahakumbh 2025 is expected to generate rupees 2 lakh crore in revenue. महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की नदियों के संगम पर महाकुंभ का होने वाला है। हमारे ग्रंथों की माने तो वहाँ पृथ्वी की शुरुआत के समय से ही ये चल रहा है, लेकिन अगर रियलिटी एविडेंस की बात मानी जाए तो चाइनीज ट्रेवलर्स के युआन सांगू की उनके अकाउंट के अनुसार भी उनका जिक्र किया गया है। बेसिकली कुंभ 4 तरीके से लगते हैं, एक माघ कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। और अभी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेला लगने वाला है, जो कि 144 साल के बाद एक बार लगता है। यानी कि यह कुंभ मेला आप अपने लिए काफी अनोखा रहने वाला है। गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है, उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट करवा दिया है। और ऑफिशियली एस्टिमेट के हिसाब से इस कुंभ में 85 कंट्री से 40 करोड़ लोग से अधिक यात्री आएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रणवीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो या फिर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी क्यों ना हो। इस मेगा इवेंट के कारण इंडिया में डायरेक्टली 2 लाख करोड़ से ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ डाटा ये भी बता रहा है कि यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ नहीं बल्कि 3 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। पर अब बात यह है कि जो चेंज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है वह आया कैसे। जो उत्तर प्रदेश एक समय के लिए हिस्टोग्राम शीटर के लिए जाना जाता था, आज वह अपने टेम्पल इकोनॉमिक्स की वजह से कैसे फेमस होने लगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। SBI की रिपोर्ट के माने तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक 2028 तक 50,000 करोड़ के आसपास से क्रॉस हो जाएगी। ये इतनी सारी है कि 3-4 देशों की मिलाकर GDP भी नहीं हो पाएगी। आखिर ऐसा कैसे किया योगी जी ने, जो इस महाकुंभ के थ्रू बैक हमें दिखाना चाहते हैं। कुंभ कोई पहली बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जा रहा, यह कुंभ 2050 सालों से अधिक समय से पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। पर यह अब कुंभ एक रिचुअल इवेंट से ज्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने अपने अपने रूलिंग टर्नल के टाइम के समय में कुंभ का आयोजन करवाया था। उन्होंने कुंभ की इकोनॉमिक पर्सनैलिटी रियलिटी तो छोड़िए, बेसिकली मैनेजमेंट सिक्योरिटी मेजर में भी उन्होंने नेग्लिजिबल बढ़ती थी, जिससे ना जाने वे कुंभ के दौरान कितने हादसे हुए। साल 1954 में जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। उस मिसमैनेज में इतनी भगदड़ मची थी कि वहां से 2000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे, जिनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बस एक कुछ बेगर्स मारे गए थे ऐसा लिखा हुआ दिया है। नेहरू जी भी उस समय कुंभ गए थे, जिनके लिए पूरे प्रशासन को लगा दिया गया था और हिंदू तीर्थ यात्रियों को रिचुअल दर्शन करने के लिए रोका दिया गया था, जिसके कारण से वहां पर भगदड़ मच गई थी और 2000 से ज्यादा लोगों को कुचल देकर मार दिया गया था। इस एस्टिमेट में मारने जाने वाले ऑफिशियली रिकॉर्ड में उन्हें भिखारी तक कह दिया गया था। महिलाओं तक की डेड बॉडी भी पड़ी थी, जिन पर ज्वेलरी मौजूद थी। और यह तस्वीर उस घटना की जीता जागता एविडेंस है। इतनी बड़ी घटना के अंदर जब ये मारे गए थे, तब गवर्नमेंट ऑफिशियली चाय और स्नैक्स का एंजॉय कर रही थी। इसे छुपाने के लिए नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने ये सारी बॉडीज को तुरंत ही जमा कर लिया और उनको जला दिया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कुंभ को कोई भी सीरियसली तरीके से नहीं ले रहा था और उसके बाद योगी जी ने इस कुंभ को सीरियसली लेकर इसकी सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दिया। आप सब लोगों को कुंभ के बारे में यह जानकारी जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सब को ये जानकारी पहुंचे और पता चले कि आखिर कुंभ क्या है।